हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो क्वेश्चन कल रह गए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो उनको हम आज पूरा करवाते हैं। तो उसमें 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है बेटा, समझो, ये आपका ये कैसी रेखा है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है। मान लीजिए ऊपर ये कोई बिंदु है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखता है तो हमारी दृष्टि क्या होती है, हमारी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है। तो वही बोल रहा है कि ये आपकी क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा बेटा, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ और वो ऊपर देख रहा है, तो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाती है, दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। तो मान लो यहाँ पर कोई वस्तु, उस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा हमारे ऊपर की तरफ है। दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, उस कोण को किस नाम से जानते हैं बेटा, उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। तो हमारा कौन से कोण हो जाएगा, ये कोण। इस कोण को क्या कहते हैं बेटा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। जब हम, या सिंपल भाषा में आप ये समझिए, जब हम नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। जब हम ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। उन्नयन कोण का मान क्या होगा, इसमें देख रहे हैं, बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी पेड़ की छाया, मान लो ये बेटा क्या है, आपका एक पेड़ है। इस पेड़ की जो छाया है ज़मीन पर ही पड़ेगी, ये नीचे पड़ रही है। उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। तो मान लो ऊंचाई को हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, और कितनी गुनी है, √3 गुनी है। तो ये हो जाएगा, छाया कितनी हो जाएगी, √3x आ जाएगा यहाँ से। तो पूछ रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। हमको ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये एंगल आप कैसे बताएंगे, ध्यान देना। हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज को मान लेंगे ABC। तो आप करते हैं त्रिभुज ABC में। अब बताइए, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा क्या होता है, आधार। तो लंब आधार किस में होता है बेटा, tan में होता है। तो हम यहाँ लेंगे tan थीटा बराबर, अब देखो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, x है, और आधार का मान कितना है, आधार का मान है √3x है। अब यहाँ से ध्यान देना बेटा, ये वाले x को इस x से मैं कैंसिल कर दूंगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अब इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना, जैसे यहाँ tan लिखा हुआ है, तो tan में ही हमको बताना है ये किस डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये tan आपकी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। और ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहने का मतलब ये बेटा, देखो ये है आपका क्या, एक वृत्त है। किसी बिंदु से, मान लो बिंदु आपका यहाँ पे है, ये A पॉइंट है। इस A पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इस पॉइंट से सिर्फ आप ऐसी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः किसी वृत्त में किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
खींची जा सकती है। चलिए बेटा हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्षेत्रफल वाला। अब देखो कह रहा है ये मान लो आपकी क्या एक घड़ी है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। मान लो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, इधर भी तो होगी 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता, क्या कह रहा है 5 मिनट में। अब आपको पता है अगर पूरा एंगल जोड़ा जाए तो पूरा एंगल कितना होता है बेटा 360, फिर आप भाग देंगे 60 से, तो 1 मिनट में तो हम निकाल लेंगे 1 मिनट में रचित कोण कितना आ जाएगा बेटा 6 डिग्री का हो जाएगा। अब फिर हमें कितने मिनट का निकालना है 5 मिनट में। 5 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा बेटा 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखिए हमें एंगल का भी मान आ गया और त्रिज्या का भी मान पता हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगा देना। यहाँ ओ रखो, ये ए हो गया, ये आपका कितना हो गया बेटा बी हो गया। तो 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, आप जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ से रख दीजिए। थीटा का मान कितना है बेटा, हम कितना निकाले हैं 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 बटे कितना हो गया 360। पाई का मान रखेंगे 22 बटे कितना होता है 7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 8, तो हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा 8। अब बेटा काट दीजिए इसको, ये 0 से 0 आप काटिए, 3 1 कम 3, 3 दून कितना हो गया 6। फिर आप काट दीजिए 4 3 12, 4 दून कितना हो गया 8। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया 4, तो ये 44 हो गया गुणे कितना 8, बटे में कितना हो गया बेटा 7 त्रिक 21। और इसको सॉल्व कर लो, 8 चौक कितना हो गया 32 की 2 हासिल लाया 3, 8 चौक 32, 32 3 कितना हो गया बेटा 35, बटे में कितना हो गया आपका 21। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। कह रहा है यदि 5 10 15 आर 20 35 40 का समांतर मान 21 है तो आर का मान क्या होगा। हम बताए थे ये वाला क्वेश्चन समांतर माद वाला क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है। समांतर माद के जितने भी क्वेश्चन हैं 2-3 टाइप के हैं, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बेटा। तो समांतर माद बराबर पता है क्या होता है आपको, समांतर माद बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की कितनी होती संख्या। रख दीजिए आप यहाँ योग में 5 करेंगे 10 करेंगे, प्लस का 15 हो गया, प्लस आर हो गया, प्लस का 20 हो गया, प्लस का 35 हो गया, प्लस का 40 हो गया। बटे में गिन लेंगे कितनी संख्या है बेटा, संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, संख्याएं कितनी हैं, कितने हमारे पद हैं 7 हैं। अब इनको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए 40 35 कितना हो गया 75, 75 20 कितना हो गया 95, 95 510 110 120 125, तो ये हो गया कितना बेटा। और देखो हाँ एक गलती हो रही थी बेटा, इसमें दिया है समांतर माद का मान कितना है 21, तो हम समांतर माद की जगह में कितना रखेंगे यहाँ 21 रखेंगे। फिर इसके बाद आप जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए 5 10 कितना हो गया 15, 15 15 हो गया आपका 30, 30 20 कितना हो गया बेटा 50, 50 35 हो गया कितना 85,
85, 40 मिला कितना हो गया 125। तो ये हो जाएगा बेटा, ये आपका 21 हो गया, 21 ये उधर चला जाएगा तो आज हो जाएगा कितना 7, ये हो गया 125। अब देखो बेटा ये आर है, नंबर नहीं है तो इसको आप अलग जोड़ेंगे तो कितना हो गया आर, गुणा कर लें 7 एकम 7, 7 दून कितना हो गया 14, इसको आप इधर लाइए 125 बराबर में कितना हो गया बेटा आर। यहाँ 7 में से 5 गया कितना आया बेटा 2, 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2, 1 में से 1 गया कितना 0, तो ये आर का मान कितना हो गया 22 हो गया। देखिए कितना सिंपल सवाल था, पूछ रहा था आर का मान क्या होगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 22 हो जाएगा, यही आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप जानते हैं ना जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52 पत्ते, और 52 पत्तों में इक्कों की संख्या कितनी होती है, इक्कों की संख्या होती है 4, क्योंकि सभी पत्तों में एक एक इक्का होता है। पत्तों की संख्या बराबर कितनी हो गई बेटा 52, इसको हम क्या मानते हैं, ये हो गई हमारी संपूर्ण घटना। कौन सी घटना होती है, संपूर्ण घटना। फिर इसके बाद कह रहा है एक इक्का आने की प्रायिकता, बावन पत्तों में इक्कों की संख्या, 52 पत्तों में इक्कों की संख्या कितनी होती है बेटा 4। अब इसमें ध्यान देना ये हमारी कौन सी घटना हो गई, अनुकूल घटना हो गई। जो हमसे पूछे वो हमारी होती है अनुकूल घटना, जो पूरा दिया रहे वो होती है हमारी संपूर्ण घटना। तो हमें क्या निकालना, एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता बराबर में क्या होती है, अनुकूल घटना बटे में संपूर्ण घटना। तो देखिए बेटा अनुकूल घटना कितनी है 4 है, आप यहाँ 4 रख दीजिए, और संपूर्ण घटना कितनी है 52 है, आप यहाँ 52 कर दीजिए, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1/13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका क्या होगी। क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिख लें। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन होंगे। तो इसमें सबसे पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, फिर इसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद फिर 19 हो जाएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 21 नहीं होगा, कितना होगा 23 हो जाएगा, 23 के बाद कितना हो जाएगा 26 27 28 नहीं 29 हो जाएगा। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे बेटा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा। जो किसी संख्या से ना कटे वही हमारे अभाज्य संख्या होते हैं। तो अब यहाँ से देखिए n का मान कितना हो गया बेटा, n का मान कितना हो गया 10, क्योंकि बोल ही रहा है 10 निकालना है, तो 10 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम की माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अतः माध्यिका सम के लिए निकालेंगे बेटा, माध्यिका बराबर होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे में कितना होता है 2। अब देखिए यहाँ से
n की वैल्यू कितनी है बेटा 10, आप यहाँ 10 रखिए, बटे में 2 करिए वहाँ पद, फिर आप यहाँ 10 रखिए प्लस 1 रखिए वहाँ पद, बटे में कितना हो गया 2, तो 2 पंचे कितना हो गया बेटा 10, 5वां पद रखना है आपको, प्लस 2 पंचे 10, एक कितना हो गया 6वां पद, बटे में कितना हो गया 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 5वां पद में कौन सा टर्म है बेटा, ध्यान दो यहाँ 1 2 3 4 5, 5वें पद में आपका टर्म है आप कौन सा बेटा 11, और 6वें में कौन सा है 13, प्लस आप यहाँ 13 करिए, बटे में कितना हो गया 2, जोड़ लीजिए 3 1 मिला कितना हो गया 4, 1 1 मिला कितना हो गया 2, बटे में कितना हो गया 2, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अतः इसकी माध्यिका कितनी होगी बेटा, इन संख्याओं की माध्यिका कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है यदि समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कह रहा है समान आधार, मान लो एक आपका ये है अर्धगोला, यदि समान आधार समान त्रिज्या r, तो इसकी त्रिज्या मान लो कितनी बेटा r है, यहाँ से r त्रिज्या के दो अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ा जाता है, तो मान इनका आधार ये है इस वाले का, और इसको फिर से जोड़ा जाए, एक और जोड़ा जाए, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है बेटा r है, तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए एक आधा गोला ये, एक आधा गोला ये, जब इन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं समान है तो ये कैसा बन गया, एक ठोस गोला बन गया, तो ये एक संपूर्ण गोला बन गया। अतः संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई r²। धन्यवाद बेटा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ से सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन जरूर करते रहिए, जिससे आपके आने वाले यूपी बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। धन्यवाद बेटा।